बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की नेशनल बुक फाउंडेशन जो है वो कर रहे थे NBA। हम इस बुक की एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे, जिसके जो है हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है 1 से लेकर 8 तक जो है हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। आज हम इंशाल्लाह 3 क्वेश्चंस जो हैं और सॉल्व करेंगे अपनी इस वीडियो में। जो है ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो हम कवर करेंगे। तो वो 3 क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है बुक में कुछ इस तरीके से जो है प्रिंटेड है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज x प्लस वाई माइनस 2c होल इंटू एक्स प्लस 2c प्लस वाई होल बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। तो वैसे तो हम इसको मल्टीप्लाई करके भी इसकी प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं और पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हमें इन्होंने डायरेक्ट किया है कि हमें जो है फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले ये मैंने पॉलिनोमियल जो है वो लिखी हुई है, तो अब हम जो है इसको कॉपी डाउन कर लेते हैं। अब हमें जो है इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से मॉडिफाई करना है या कह लें कि रीअरेंज करना है कि इसके ऊपर जो है फार्मूला जो है अप्लाई हो सके। तो मैं x जो है x प्लस वाई को मैं सेपरेट कर लेता हूँ और माइनस 2c को जो है वो सेपरेटली लिख, जैसा कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन में मौजूद है। तो सबसे पहले मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँगा। तो x प्लस वाई माइनस 2c होल इंटू x प्लस वाई। अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने y को x के साथ मिला दिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई ऑलरेडी मौजूद है। तो इसके इक्वल हमें कोई ऐसी वैल्यू दूसरे भी सेट के अंदर लानी पड़ेगी ताकि हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकें और वो हमारे लिए इजी हो जाए। तो x प्लस वाई और प्लस 2c जो है वो सेपरेटली लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, इस स्टेज पे आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो x प्लस वाई है, ये जो x प्लस वाई है ये दोनों ब्रैकेट्स में सेम है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में भी x प्लस वाई मौजूद है और सेकंड ब्रैकेट में भी x प्लस वाई जो है वो मौजूद है। तो हम इस x प्लस वाई को सपोज कर लेते हैं कि दिस इज़ a। चूँकि हमें फार्मूला अप्लाई करना है तो लिहाजा हमें a और b की वैल्यूज़ को इसमें से एक्सट्रैक्ट करना होगा। हम यहाँ लिख लेते हैं, लेट सपोज कि x प्लस वाई जो है वो है a। लेट x प्लस वाई बी a। और चूँकि हमारे पास ये सेकंड वैल्यू भी जो है वो भी सेम है दोनों सेट्स के अंदर, तो यहाँ पे भी 2c अवेलेबल है और हमें जो है यहाँ पे भी 2c जो है वो अवेलेबल है। तो हम इसको भी सपोज कर लेते हैं कि लेट 2c बी कि हम सपोज कर लेते हैं कि जो 2c है वो हमारे पास b की वैल्यू है और x प्लस वाई जो है वो हमारे पास a की वैल्यू है। तो हम जो है इन्हीं वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी a और b को इंट्रोड्यूस करवाएंगे इन प्लेस ऑफ x प्लस वाई और 2 प्लस c की जगह पे। तो हमें इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो जहाँ पे x प्लस वाई लिखा होगा हमने a लिख देना है और जहाँ पे 2c लिखा हुआ होगा वहाँ पे हमने b लिख देना है। तो x प्लस वाई की जगह पे a आ जाएगा और चूँकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस ड्रॉ करेंगे और 2c की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है b। तो यहाँ पे मैं b लिख लेता हूँ। मैं एरोज से भी इसको जो है आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ये हमारे पास x प्लस वाई है और a जो है x प्लस वाई के इक्वल है। ये हमारे पास 2c है और 2c जो है वो b के इक्वल है और इसके सेंटर में जो है नेगेटिव साइन है, तो मैंने नेगेटिव साइन को यहाँ पे जो है ड्रॉ किया है। अब हमने ये चूँकि ब्रैकेट क्लोज हैं तो ब्रैकेट यहाँ पे हमने क्लोज कर देनी है। तो ये a माइनस b हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है तो नेक्स्ट ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। तो अगेन हमने x प्लस वाई की वैल्यू जो है जो कि a के इक्वल है हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर देनी है
मैं इसको शो भी कर देता हूँ डायग्राम से और एरो से। तो हमारे पास x प्लस वाई जो है वो a है, और सेंटर में जो है प्लस का साइन है तो मैंने प्लस का साइन ड्रॉ कर दिया, और 2c जो है वो b के इक्वल है, तो मैंने 2c की जगह पे b को सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स ये है वो फार्मूला जो इस एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई हो रहा था, तो लिहाजा मैंने आइडेंटिफाई किया कि a और b की वैल्यूज़ क्या हैं, उसके बाद मैंने उसको a और b में सब्सटीट्यूट कर दिया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास a माइनस बी और होल इंटू ए प्लस बी जो फार्मूला है उसकी आइडेंटिटी और फार्मूला जो है मैं सेपरेटली आपको मेंशन कर देता हूँ। तो हमारे पास जो है a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी जो है वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है पूरी एक्सप्रेशन में, जिसकी आइडेंटिटी है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इसी फार्मूले को इसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना है। हमारे पास ये फार्मूला है और हमने इसको इसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट फॉर्म है, ये जो आइडेंटिटी है, इसको इसी फार्मूले के नीचे जो है मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास फार्मूला है और इसकी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने a और b की वैल्यूज़ जो हमने सपोज की हुई थी कि a की वैल्यू x प्लस वाई है और b की वैल्यू जो है वो 2c है, तो हमने a और b की वैल्यूज़ को रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो रीसब्स्टिट्यूट हम कर लेते हैं और a की जगह पे x प्लस वाई सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो जहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे x प्लस वाई यानी उसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, ये a की वैल्यू है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, और चूंकि ये a स्क्वायर है तो हमें x प्लस वाई का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेते हैं, बीच में माइनस का साइन है। b की वैल्यू हमने सपोज की हुई थी कि वो थी 2c जो है वो b की वैल्यू थी, तो b की जगह पे 2c आ जाएगा, ये 2c है, और इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको जो है रीसब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यूज़ को। अब स्टूडेंट्स हमें इसको सॉल्व इस तरीके से करना है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर की हमने जो ये जो आइडेंटिटी है इसका फार्मूला यहाँ पे हमने मेंशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला मेंशन करेंगे, तो इसका फार्मूला इट इज़ जस्ट लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर है, जिसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने जो है इसी आइडेंटिटी को इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो a हमारे पास यहाँ पे है x, और b जो है उसकी वैल्यू है यहाँ पे y। तो हमने a और b की वैल्यूज़ को इसी फार्मूले में जो है इनकॉर्पोरेट करना है। तो हमने जो है x प्लस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी जो है उसकी फार्मूला इस तरीके से हमने लिख लेना है। तो a का स्क्वायर है तो इसका मतलब हमने x का स्क्वायर लिखना है, क्योंकि a की वैल्यू x है तो फिर हमने x का स्क्वायर लिख लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x होल स्क्वायर, बीच में जो है प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन ड्रॉ कर देंगे, और 2ab, तो 2 तो एज इट इज़ आएगा, तो a की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है x, और b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है y। यहाँ पे हमने y लिख देना है, और लास्ट में चूँकि हमारे पास जो है प्लस का b स्क्वायर है तो प्लस लिखेंगे, और b का स्क्वायर b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है y। तो ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर। और स्टूडेंट्स हमने जो ये लास्ट वैल्यू है माइनस 2c होल स्क्वायर, इसको हमने एज इट इज़ लिख देना है 2c होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आएगा x स्क्वायर, और इन तीनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 टाइम्स x टाइम्स y ये होता है हमारे पास प्लस 2xy, ये 2xy हो जाएगा, और साथ में है प्लस y स्क्वायर। और स्टूडेंट्स हमने ये जो वैल्यू है इसको भी होल स्क्वायर से निकालना है, तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होगा, तो माइनस तो एज इट इज़ आएगा साथ में, और 2 का स्क्वायर जो है 4 होगा, और चूँकि ये c भी होल स्क्वायर के अंदर है तो ये c स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है पॉलिनोमियल जो है फाइंड करनी है।
तो पॉलिनोमियल को एक मरतबा फिर से मैं लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से हमने जो है अपना ये पॉलिनोमियल जो है फाइंड कर लिया थ्रू फैक्टर। ये इसके फैक्टर थे, तो फैक्टर से हमने पॉलिनोमियल से इस तरीके से हमने कन्वर्ट करना है बाय अप्लाइंग फार्मूला। तो आई होप स्टूडेंट्स इस पार्ट की, इस क्वेश्चन की आपको समझ में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 10 है, शो द एक्सप्रेशन इज x² + 4y² - z² + 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो अगेन हमने जो है यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स को हमने जो है कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले मैं इस जो है एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को मैं लिख लेता हूँ। जो स्टेप है, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमने इसको किस तरीके से रीअरेंज करें इस पॉलिनोमियल को कि हमारे पास जो है स्क्वायर वैल्यूज़ रह जाएं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो स्क्वायर वैल्यूज़ हैं वो हैं 4y² और x²। तो ऑब्वियसली जो ये वैल्यू है ये स्क्वायर तो नहीं है, ये स्क्वायर नहीं हो सकती, ये स्क्वायर वैल्यू नहीं है। तो ये मिडिल टर्म है। अगर ये स्क्वायर वैल्यू नहीं है तो इसको हम मिडिल टर्म कहते हैं, ये मिड टर्म में आती है। तो अब मिड टर्म में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल हैं। एक तो x है और दूसरा जो है वो y है। तो ये मिड टर्म जो है x और y के साथ ही कंबाइन होगी, उन्हीं के दरमियान में, उन्हीं की मिड वैल्यू बन के आएगी और किसी वैल्यू के साथ ये कंबाइन नहीं होगी। तो हमारे पास x जो है वो स्क्वायर में है और y भी जो है वो ये है। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जो है कंबाइन करना है इस मिड टर्म के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो z है वो तो ऑड टर्म होगी। तो इसको मैं एज एन ऑड टर्म जो है शो करता हूँ, दिस इज़ एन ऑड टर्म। तो जब ये ऑड टर्म है तो हम इसको सेपरेटली लिखेंगे। तो हम इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू x² और x² और प्लस 4y² के दरमियान में जो है ये मिड टर्म आएगी। मिड टर्म जो है हमारे पास है प्लस 4xy। तो सेंटर में जो वैल्यू आएगी वो है प्लस 4xy। अब स्टूडेंट्स ये जो y की वैल्यू है यानी प्लस 4y², ये इसके लास्ट में आएगी प्लस 4y²। तो जब इस तरीके से इन तीनों को लिखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हमने जो है, जो ऑड टर्म थी जो कि बिल्कुल मिलती जुलती नहीं थी, ऑड टर्म ऐसी टर्म को कहते हैं जो बिल्कुल मिलती जुलती ना हो किसी दूसरी टर्म्स के साथ, तो इसको हम सेपरेटली लिखेंगे। तो इसको हम जो है वो सेपरेट करके लिखेंगे, थोड़े से फासले के साथ लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास -z²। तो अब हम इसको इसी तरीके से लेके चलते हैं जिस तरीके से हमने इसको रीअरेंज किया है। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने इसको रीअरेंज किया है इसको एक मरतबा फिर से हम क्लियरली करके लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें ये जो 3 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल है इसको भी फैक्टराइज्ड करके जो है कंपैक्ट करके लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि फर्स्ट वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y² स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा ये 2y होल स्क्वायर। तो ये 2y होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और -z होल स्क्वायर जो है वो बदस्तूर लिखा हुआ आता रहेगा। इसको हम कॉपी डाउन करते रहेंगे। अब जो है स्टूडेंट्स इस ट्राइनोमियल पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो फार्मूला है, चूँकि फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर है तो a का स्क्वायर बन जाएगा ये, और चूँकि इसकी कोई ना कोई मिड टर्म है और वो पॉजिटिव मिड टर्म है तो ये प्लस 2ab बन जाएगा। ये जो है हमारे पास प्लस 2ab बन गया। और जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो भी स्क्वायर वैल्यू है तो उसको हम लिखेंगे प्लस b²। तो ये फार्मूला है जो इस ट्राइनोमियल के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसका फार्मूला ये है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी जो है a + b होल स्क्वायर है। इसकी आइडेंटिटी जो है वो a + b होल स्क्वायर है। स्टूडेंट्स अगर आप देखना चाहें तो हमारे पास एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है बुक के अंदर इसी चैप्टर में। उसकी मदद से हम जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके वो सॉल्व कर सकते हैं जो कि फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। तो उसको सामने रखते हुए अगर हम सॉल्व करें तमाम के तमाम क्वेश्चंस तो हमें ये जो फार्मूले हैं और ऑटोमेटिकली जो है स्पॉन्टेनियसली आपको ज़ुबानी याद हो जाएंगे।
आपको इनको स्पेसिफिकली लेके ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे आप इनका यूज़ करेंगे तो ये आपकी जहन में बैठ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है हमारा फार्मूला है और ये इसकी आइडेंटिटी है। तो अब हमने इसी ट्राइनोमियल को इसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ए और बी की वैल्यूज़ का मालूम होना ज़रूरी है। तो ए की वैल्यू हमारे पास जो है, मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ ए और बी की वैल्यूज़ को। तो ए की वैल्यू होती है, जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो ए की होती है, तो ए इज़ इक्वल टू एक्स। और जो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो बी की वैल्यू होती है, तो बी इज़ इक्वल टू जेड। तो अब हमने जो है इन्हीं ए और बी की वैल्यूज़ को आइडेंटिटी के अंदर जो है वो प्लग इन करना है। तो स्टूडेंट्स, ए की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि एक्स है और बीच में प्लस का साइन है, और बी की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है जेड। तो जेड यहाँ आ जाएगा, और इसको चूँकि अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी होल स्क्वायर है तो फिर इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, जो माइनस जी स्क्वायर है इसको हमने इसके साथ कंबाइन कर लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर जी होल स्क्वायर। तो जब यहाँ तक आप इसको सॉल्व कर लें तो इसके ऊपर अब जो हमारे पास जो बच के आई है वैल्यूज़ जो बाइनोमियल बन गई हैं, अब इसके ऊपर एक डिफरेंट फार्मूला अप्लाई होगा। एक और फार्मूला जो है हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, और वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जो फर्स्ट वैल्यू है वो स्क्वायर वैल्यू है, तो उसे हम कहेंगे दिस इज़ ए स्क्वायर, और बीच में जो कि माइनस का साइन है, और सेकंड वैल्यू भी स्क्वायर है, दिस बिकम्स बी स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी है इसका फार्मूला हमारे पास होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी है जो इस एक्सप्रेशन के ऊपर जो है अप्लाई हो रही है, और ये आइडेंटिटी जो है इसका फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो ये इसका फार्मूला है। तो हमें इसी आइडेंटिटी, इसी एक्सप्रेशन को इसी के फार्मूले में कन्वर्ट कर देना है। तो फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए ए और बी की वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है। तो ए की वैल्यू मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ए की वैल्यू अब बिल्कुल तब्दील हो चुकी हुई है, चेंज हो गई है, जो कि है एक्स प्लस जी। तो यहाँ पे हमारे पास ए इज़ इक्वल टू एक्स प्लस जी हो जाएगा, और बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे जो सेकेंड होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो बी की वैल्यू होती है। तो बी इज़ इक्वल टू जी, बी जो है जी के इक्वल है। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी एक मिस्टेक है, यहाँ पे हमने बी की वैल्यू जो है वो जी रख ली थी। एक्चुअली बी की वैल्यू यहाँ पे 2y है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो b की वैल्यू जो है यहाँ पे 2y है, और चूँकि b की वैल्यू 2y है तो हमारे पास इसकी जगह पे भी 2y ही आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको 2y करके लिखना है, ये हमारे पास 2y है। तो x प्लस 2y है, a की वैल्यू जो है वो x प्लस 2y हो जाएगी। जैसा कि फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू है x प्लस 2y, तो a की वैल्यू जो है x प्लस 2y हो जाएगी, और b की वैल्यू जो है सेकंड होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है, तो b इज़ इक्वल टू जी के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमने a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को उसके फार्मूले में इंकॉर्पोरेट करना है। a की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है x प्लस 2y, तो x प्लस 2y a की जगह पे आ जाएगा, और चूँकि सेंटर में जो साइन है वो प्लस का है तो मैं प्लस का साइन ड्रॉ करूँगा, और b की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि z है वो आ जाएगी। तो b की जगह पे z को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, और ये होल यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होता है, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट होता है, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। तो a की वैल्यू अगेन जो है हमारे पास x प्लस 2y है, यहाँ पे हम x प्लस 2y लिखेंगे, दिस इज़ x प्लस 2y। a की वैल्यू को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, और चूँकि बीच में इसके माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ड्रॉ करूँगा, और b की जगह पे उसकी वैल्यू यानी कि z आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया है। ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आप इस वीडियो को यूज़फुल समझते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स किया करें, और कोई क्वेश्चन क्वेरीज़ हैं तो मुझे ज़रूर आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं प्रॉम्प्टली आपका जो है आंसर कर सकूँ क्वेश्चंस का। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। तो बुक में ये बिल्कुल इसी तरीके से प्रिंटेड है। तो मिसिंग फैक्टर्स जो है हमने फाइंड करने हैं। तो हमें ट्राइनोमियल जो है वो गिवन है, तो हमें ट्राइनोमियल जो है वो बता दी गई है पार्ट ए के अंदर। पार्ट ए हमारे पास है 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27 इज़ इक्वल टू y प्लस 3 होल इंटू वॉट। तो ये हमने फाइंड करना है कि हमारे पास जो है
ये खाली जगह में क्या आएगा, यानी कौन सा ऐसा फैक्टर आएगा जिसको y+3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो 2y² - 3y - 27 आता है। तो स्टूडेंट्स इसके 3 आसान से तरीके हैं जो मेथड आपकी क्लास के अंदर आपके स्कूल में जो है इम्पोज किया जाएगा टीचर्स की तरफ से, आपने वही करना है, या अगर आपको जो सा मेथड आसान लगे आप वही अडॉप्ट कर लें। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है डिवीजन का मेथड। तो डिवीजन के मेथड से हम जो है इस फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास है, अब हमें जो है इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट मेथड जो है डिवीजन का मेथड है, तो डिवीजन के मेथड से मैं इसका फैक्टर फाइंड करूंगा। तो अब हमें इसे डिवाइड करना है y+3 से। तो स्टूडेंट्स ये डिवीजन मेथड है, हम इसको डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे कि हमारा जो फैक्टर है ऊपर वो कौन सा फैक्टर है, हम इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे डिवाइड करने जा रहे हैं और ये मालूम करने जा रहे हैं कि हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो क्या होना चाहिए। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखेंगे। फर्स्ट टर्म में हमारे पास y है और पॉलीनोमियल की फर्स्ट टर्म जो है, ट्राइनोमियल की फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास है 2y²। तो सबसे पहले हमने इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करना है। तो अगर हम y से मल्टीप्लाई करवाते हैं 2y को, y से अगर 2y को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर आता है 2y², y टाइम्स y। तो y को अगर 2y से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 2 1s are 2, और y टाइम्स y यानी y मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू y²। तो हमारे पास ये 2y² आंसर आता है। तो लिहाजा मैंने कोशेंट में 2y लिखा है ताकि 2y² का पेयर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारे पास 2y² आ गया। इसको हम सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल करेंगे, तो प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करके मैंने इसको कैंसिल कर देना है। सब्ट्रैक्शन का रूल है कि जो सबसे डाउन में टर्म होती है उसको हम, उसका साइन हम तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं। अब स्टूडेंट्स जो हमने यहाँ पे लिखा है कोशेंट में, इसे हमने सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो सेकंड टर्म से जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। तो +6y जो है, ये +6y लाइक टर्म्स के नीचे हम लिखेंगे। चूँकि हमारे पास -3y ऑलरेडी मौजूद है तो इसी के नीचे +6y आ जाएगा। तो ये हमारे पास +6y आ जाएगा। इसका भी स्टूडेंट साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब चूँकि ये दोनों माइनस के हो चुके हैं तो माइनस में आंसर आना चाहिए और दोनों को ऐड होना चाहिए, क्योंकि दोनों के साइंस जो है माइनस हो चुके हैं। तो 6 + 3 इज़ 9, तो ये 9y हो जाएगा। और साथ में हमारे पास जो लास्ट टर्म है इसको हमने कॉपी डाउन कर लेना है, -27। तो -27 को हमने कॉपी डाउन कर लिया है। अब स्टूडेंट्स हमने कंपेयर करना है फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से, डिवीज़र की फर्स्ट टर्म को हमने कंपेयर करना है रिमाइंडर की फर्स्ट टर्म से। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म में y है और फर्स्ट टर्म जो रिमाइंडर में बचा हुआ है वो है हमारे पास -9y। तो अगर मैं इसे -9 से मल्टीप्लाई करवाऊँ, अगर मैं y को -9 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो हमारे पास आंसर जो है वो -9y आएगा, -9y आएगा। और उसका साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमने कोशेंट में -9 लिखा हुआ है इसको हमने -3 से भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो -3 से जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 9 27 और प्लस माइनस जार माइनस में आंसर आना चाहिए, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू भी हमारे पास जो है कैंसिल हो रही है। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो है 2y - 9। इसका मतलब ये हुआ कि ये ही वो फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई अगर करवाएं y+3 से तो हमारे पास जो आंसर है वो इस ट्राइनोमियल में आएगा। तो ये हमारा आंसर है 2y - 9। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, 2y - 9 हमारा फर्स्ट मेथड से आंसर आया है। ये एक फैक्टर जो है हमारे पास निकल के आया है। तो स्टूडेंट सेकंड मेथड ये है। सेकंड मेथड बहुत ही इजी है। आपने जस्ट इसकी फर्स्ट टर्म देखनी है, y यहाँ पे फर्स्ट टर्म है इस फैक्टर की, और इसको आपने कंपेयर करना है फर्स्ट टर्म से जो कि ट्राइनोमियल की फर्स्ट टर्म है। तो ट्राइनोमियल की फर्स्ट टर्म से हमने कंपेयर करना है फैक्टर की फर्स्ट टर्म को। तो फैक्टर की फर्स्ट टर्म में y है और ट्राइनोमियल की फर्स्ट टर्म में 2y² है। किस तरीके से कंपेयर करेंगे, हमने ये जो फर्स्ट टर्म उठानी है इसको हमने यहाँ पे लिख देना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 2y² है और इसे हमने डिवाइड कर देना है फर्स्ट टर्म ऑफ द फैक्टर। फैक्टर की फर्स्ट टर्म y है, y से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो y से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये y जो है इसके एक y से जो है कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आएगा 2y।
ओनली 2y हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 2y को हमने सिंपली जो है यहाँ पे लिख देना है, ये हमारे पास 2y आ जाएगा। और सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि फैक्टर की जो सेकंड टर्म है जो कि है 3, इस ट्राइनोमियल की लास्ट टर्म से इसको कंपेयर करेंगे। कैसे कि सबसे पहले -27 जो है यहाँ पे लिख देंगे हम, -27। अब इसे हमने डिवाइड करना है लास्ट टर्म ऑफ द फैक्टर, तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, चूँकि 27 जो है नेगेटिव वाला है तो हमें आंसर जो है नेगेटिव में आएगा, और 3 9s are 27 है तो ये -9 इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। तो सेकंड टर्म जो है हमारे पास है वो है -9, तो 2y के साथ हमने कंबाइन कर देना है -9 को। तो इस तरीके से भी हमारा वही आंसर आ रहा है जो हमारा आंसर आ रहा था डिवीजन के तरीके से। तो हमारा दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है। अब चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ। तो थर्ड मेथड में हम जो ट्राइनोमियल है इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी डाउन कर लेता हूँ सबसे पहले हमारे पास। अब हमें इसको फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि 2 को यानी लीडिंग वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है -27 से। तो -27 से इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ब्रैकेट डाल देता हूँ। तो -27 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -27 जो है ये हमारे पास -54 आंसर देता है। तो हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 2 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए -27 से तो हमारा आंसर आता है -54। तो -54 जो है इस तरीके से हमने लिख देना है। अब स्टूडेंट्स हमने जो ये देखना है कि जो मिड टर्म में हमारे पास कौन सा नंबर है, कौन सा कोएफिशिएंट है जो हमारे पास मिड टर्म में है, वो है हमारे पास -3। तो -3 को हमने इसके नीचे इस तरीके से लिस्ट डाउन कर देना है। अब स्टूडेंट्स हमने 54 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से -54 आंसर आए और ऐड करने से -3 आंसर आए। तो हमें अगर टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से आते हैं तो 6 9 54 होता है, और 6 - 9 जो है वो -3 आंसर आता है। तो हम इसको लिख लेते हैं 6 9 54, 6 मल्टीप्लाइड बाय 9s are 54 आता है, और 6 में से 9 को माइनस करें तो हमारा आंसर 3 आता है। लेकिन चूंकि ऐड करने से -3 आंसर आ रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो बड़ा नंबर नेगेटिव होगा तभी हमारा आंसर जो है -3 में आएगा। हमें जो है -54 आंसर चाहिए, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है या 6 या 9 दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है नेगेटिव होनी चाहिए ताकि हमें -54 में आंसर आए। तो किसी एक वैल्यू को नेगेटिव करने से पहले हमें देखना होगा कि ऐड करने से क्या आंसर आ रहा है। तो ऐड करने से -3 आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमें जो बड़ी वैल्यू है उसको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो हम जो है 6 को अगर मल्टीप्लाई करें -9 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर -54 आता है, जो कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है कंप्लीट हो रही है। और अगर हम 6 में 9 में से 6 को माइनस करें यानी 6 - 9 करें तो हमारा आंसर आता है -3। तो ये दोनों कंडीशंस स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्लीट हो रही हैं, तो -54 और -3। तो हमें अपने दो फैक्टर्स मिल गए, एक 6 है और एक -9 है। तो इसको हमने इनकॉर्पोरेट करना है इस ट्राइनोमियल में, और मिड टर्म को हमने इस तरीके से ब्रेक कर देना है। तो इसको हम लेके चलते हैं और ट्राइनोमियल को दोबारा से लिखते हैं हम। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे 6 और -9 से। तो हम इसको कॉपी डाउन कर लेते हैं, 2y² और +6y ये हमारे पास पहला फैक्टर, और -9y जो है वो हमारे पास सेकंड फैक्टर आ जाएगा। ये -9y और साथ में -27 को हमने कंबाइन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन्स लेने हैं। तो कॉमन फर्स्ट 2 टर्म्स में एक तो 2 का टेबल है और दूसरा जो है y भी कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है अनकॉमन आ जाएंगे। तो 2y को अगर y से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 2y² हमारा आंसर आ जाता है, और बीच में जो कि प्लस का साइन है, प्लस का साइन ड्रॉ कर दिया जाएगा। और 2y को अगर 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 3 6 और y टाइम्स 1 इज़ y। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स में से भी हमें जो है वो कॉमन्स निकालने हैं, और नेक्स्ट 2 टर्म में सबसे पहली जो चीज़ कॉमन है वो है माइनस का साइन। तो माइनस का साइन हम बाहर निकालेंगे,
और इसके साथ जो है 9 का टेबल भी कॉमन है, 9 खुद के टेबल में भी आता है और 27 भी उसका मल्टीपल है, तो 9 जो है वो भी कॉमन है। तो हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो जो अनकॉमन होंगे सारे ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो -9 को अगर y से मल्टीप्लाई करवाएं तो -9y आंसर आ जाएगा, और माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस प्लस द माइनस, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर 27 आता है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर, तो इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो y प्लस 3 एक फैक्टर है, और सेकंड फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस 9। तो स्टूडेंट्स इसमें से जो मिसिंग फैक्टर है वो है अगेन हमारे पास 2y माइनस 9, तो इसे हम जो है ऊपर लिस्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास थर्ड मेथड यूज़ करके भी जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 2y माइनस 9 होल। तो हमारे पास ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व करके जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स हमने कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2y माइनस 9, तो ये है हमारा आंसर। इस तरीके से हमने इसकी सेकंड फैक्टर जो है फाइंड कर लें। तो नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने एक ट्राइनोमियल को सॉल्व करके एक उसका फैक्टर, मिसिंग फैक्टर जो है वो हमने फाइंड किया था। तो ये हमारे पास है 5x², पार्ट बी हम करने जा रहे हैं 5x² प्लस 12x माइनस 9। तो ये जो मिसिंग फैक्टर है ये हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो ये जो मिसिंग फैक्टर है ये हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास अगेन जो है वो तीन मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। तो 5x² प्लस 12x माइनस 9 को हम जो है डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व करके हम अपना जो है मिसिंग फैक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इसको लिख लिया है, और अब हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं अपने तीसरे फैक्टर को फाइंड करने के लिए, सेकंड फैक्टर को फाइंड करने के लिए। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे ट्राइनोमियल को और फाइंड करेंगे अपना सेकंड फैक्टर जो कि मिसिंग है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हमने कंपेयर करना है ट्राइनोमियल की फर्स्ट टर्म के साथ। फर्स्ट टर्म में हमारे पास डिवीज़र में है x, और फर्स्ट टर्म में हमारे पास ट्राइनोमियल में है 5x²। तो x को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 5x से तो हमारा आंसर 5x² आता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5x², हमारा पेयर कंप्लीट होता है। तो चूँकि हमने इसको कैंसिल करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करना ज़रूरी है, और साथ ही इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब चूँकि हमारे पास कोशेंट में 5x है तो 5x को हमने 3 से भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो 5 3 15 दोनों पॉजिटिव हैं, तो 15x जो है इसका आंसर आता है। तो 15x को हमने लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है, यानी ऐसी टर्म जो कि x वेरिएबल शो होती हो, हमने उसी के नीचे लिखना है। तो लाइक टर्म्स के नीचे हम इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15x। तो 15x इस तरीके से हमने लिख देना है, और इसका साइन हमने चेंज कर देना है, तो ये नेगेटिव 15x हो जाएगा। तो नेट रिज़ल्ट जो है इसका वो हमारे पास नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो माइनस में आंसर आना चाहिए। अब दोनों के साइन डिफरेंट है, यानी 12 का पॉजिटिव है, 15 का नेगेटिव है। तो अब हम वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, तो 15 माइनस 12 इज़ 3, तो -3x जो है इसका नेट रिज़ल्ट निकलता है। अब स्टूडेंट्स 9 के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 9 को हमने क्या कर लेना है, नीचे कॉपी डाउन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म को हमने कंपेयर करना है जो है अपनी फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीज़र से। x को अगर मैं मल्टीप्लाई -3 से करता हूँ, अगर x को -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास जो है -3x आंसर आता है, और इसका भी साइन हम चेंज करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा कैंसिल। अब जो क्वोशंट में हमने लिखा है -3, इसको हमने पॉजिटिव 3 से भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये प्लस माइनस जार माइनस, और 3 3 जार 9 हो जाएगा। इसका साइन चेंज करेंगे और इसे भी हम जो है कैंसिल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आया है वो ही हमारा सेकंड फैक्टर है एक्चुअली। तो 5x माइनस 3 जो है ये हमारे पास सेकंड फैक्टर था, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया x प्लस 3 से, जैसा कि आप एक्सप्रेशन में भी देख सकते हैं इसको कि x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी अननोन फैक्टर के साथ। तो अननोन फैक्टर हमने फाइंड कर लिया है, वो है हमारे पास 5x माइनस 3। इसको हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं फर्स्ट मेथड के ऊपर। तो 5x माइनस 3 ही वो मिसिंग फैक्टर है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें x प्लस 3 से तो हमारा आंसर जो है इस ट्राइनोमियल में आएगा, यानी कि 5x² प्लस 12x माइनस 9। अब स्टूडेंट्स हम अपने सेकेंड मेथड से भी इसको सॉल्व करके तो
जो मिसिंग फैक्टर है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड हमारे पास है डिवीजन का मेथड। तो ये भी डिवीजन है लेकिन डिफरेंट टाइप की डिवीजन है। हमने फर्स्ट टर्म यानी जो हमारे पास x + 3 है यानी फैक्टर, तो फैक्टर की फर्स्ट टर्म को हमने कंपेयर करना है पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म के साथ। तो पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म में 5x² है, तो 5x² को हमने डिवाइड कर देना है, 5x² को हमने डिवाइड कर देना है फैक्टर की जो फर्स्ट टर्म है जो कि x है उससे हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो हमारा नेट रिज़ल्ट क्या निकलेगा, हमारा एक x जो है इसके एक x² से है, एक x से जो है कैंसिल हो रहा है, तो हमारा नेट रिज़ल्ट क्या निकलेगा 5 × x = 5x। तो 5x जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म बन के आ रही है। अब स्टूडेंट्स हमने जो सेकंड टर्म है फैक्टर की, जो सेकंड टर्म है वो है 3 और जो लास्ट टर्म है वो है हमारे पास 9। जो ट्राइनोमियल की लास्ट टर्म है वो है हमारे पास 9। अब हमने स्टूडेंट्स 9 को भी डिवाइड कर देना है 3 से, तो 9 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारा आंसर नेट रिज़ल्ट जो है वो हमारा 3 आंसर आता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि फ़र्स्ट टर्म हमारे पास 5x थी और सेकंड टर्म हमारे पास 3 थी। चूँकि ये -9 है तो हमने यहाँ पे नेगेटिव का साइन जो ड्रॉ करना है और इसके साथ ही हमारा जो आंसर है ये -3 में आता है। तो हमने ये डिस्कवर कर लिया कि हमारे पास जो मिसिंग फैक्टर है वो है 5x - 3। फर्स्ट टर्म 5x है और सेकंड टर्म जो है -3 है। इसको हम जो है लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो सेकंड मेथड से भी हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 5x - 3 होल। तो ये हमारा हो गया सेकंड मेथड। थर्ड मेथड से भी हम जो है मिसिंग फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ट्राइनोमियल को कॉपी कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो 5 को सबसे पहले -9 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, तो 5 × -9 हमारा आंसर आता है +- r -5 9 = 45। तो -45 हमारा आंसर आता है स्टूडेंट्स। अब अगर हम मिड टर्म देखें तो मिड टर्म में हमारे पास +12 है, तो +12 को इस तरीके से हमने जो है वो ड्रॉ कर देना है। अब स्टूडेंट्स हमने 45 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई करने से -45 आंसर दें और ऐड करने से +12 आंसर आए। तो हम टर्न बाय टर्न जो है इसको देख लेते हैं। तो चूँकि 45 एक ऑड नंबर है तो 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 के टेबल में 45 कब आता है, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, ये हमारा पैटर्न हो जाएगा। और चूँकि 45 जो है 5 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में नहीं आता तो 5 के टेबल में आता है। तो 5 टाइम्स कितने ज़ा 45 होगा, ये तो हमने लिख ही लिया। 5 9 ज़ा 45 होगा और 3 15 = 45 होगा। इसको हम कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं कि 3 को मल्टीप्लाई करें अगर 15 से तो आंसर हमारा 45 आता है। तो हमारे पास एक फैक्टर जो है ये 15 है। तो स्टूडेंट्स ये दो जो फैक्टर्स हैं इस तरीके से हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हमें कंपेयर करना है 3 को 15 से। सबसे पहले 15 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 12 आता है और 3 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर जो है वो 45 आता है। अब साइंस का मसला इस तरीके से हमने हल करना है कि ऐड करने से प्लस का 12 आ रहा है। इसका मतलब हमें जो बड़ी वैल्यू है वो पॉजिटिव रखनी है और जो छोटी वैल्यू है जो कि 3 है इसको हमने नेगेटिव रखना है, तभी जाके हमारा जो आंसर है -45 आता है। तो 15 3 ज़ा 45 + ज़ा माइनस, तो ये -45 हमारा आंसर आएगा। लेकिन अगर हम 15 - 3 लिखते हैं तो हमारा आंसर +12 आता है। तो +12 हमारा आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दोनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं, -45 की भी और +12 की भी। तो हमें पता चल गया कि हमारे दो फैक्टर्स जो हैं वो +15 है और -3 है। तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं और ट्राइनोमियल के मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। तो ट्राइनोमियल को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल है और इसकी मिड टर्म के जो फैक्टर्स हैं वो हमें फाइंड कर लिए हैं हमने, वो है +15 और -3। तो इस तरीके से 12 को हमने ब्रेक करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x² और +12x की जगह पे स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा +15x और -3x और साथ में हमारे पास लास्ट में -9, इसको इस तरीके से कंबाइन कर देंगे हम।
अब हमने फर्स्ट टू टर्म्स में से जो है कॉमन्स लेने हैं। तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन एक तो 5 का टेबल है और x भी कॉमन है, तो 5x को हमने बाहर निकालना है। तो हमारे पास अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो x प्लस 5 3s are 15। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। 5x को x से मल्टीप्लाई करें, 5x मल्टीप्लाइड बाई x तो 5x स्क्वायर आता है, और जो कि बीच में प्लस का साइन है, तो 5x को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर जो आता है वो प्लस 15x है। अब लास्ट टू टर्म्स को भी हमने इसी तरीके से फैक्टराइज करना है। तो इन दोनों में जो कॉमन है, एक तो माइनस का साइन है, दूसरा 3 भी है कॉमन, और अनकॉमन जो है ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। तो -3 को x से मल्टीप्लाई करें तो -3x आंसर आता है। माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये माइनस आंसर आता है, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 आंसर आता है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। इस बात का ध्यान रहे कि ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर की जो टर्म्स हैं वो सेम होनी चाहिए, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है x+3 यहाँ पे भी है और x+3 यहाँ पे भी है। हमने इसको मेंटेन करके रखना है। तो अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x+3 एक फैक्टर हमें मिल गया है और दूसरा फैक्टर हमें मिल गया है 5x - 3। तो कौन सा मिसिंग है स्टूडेंट्स? 5x - 3 मिसिंग है। तो इसको भी हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं अपनी थर्ड मेथड के ऊपर। तो ये 5x - 3 जो है मिसिंग फैक्टर है, जो कि हमने थर्ड मेथड से फाइंड आउट कर लिया। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स के हर मेथड से हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो। तो हमारे पास जो आंसर आया है, हमने फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है, 5x - 3 लिखना है। तो 5x - 3 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट करना है अपने मिसिंग फैक्टर्स को। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।